बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। न्यूनेटल रिससिटेशन बेसिकली क्या है? वो बच्चा जो पैदाइश के बाद अपने आप को सरवाइव करने में नाकाम रह गया, उसकी रिस्पायरेटरी एफर्ट्स ख़त्म होती जा रही हैं, बीपी उसका कम होता जा रहा है, हार्ट रेट उसका कम होता जाता है, उसको साइनोसिस हो रही है। तो आपने उस बच्चे की किस तरह हेल्प करनी है, रिससिटेट उसको किस तरह करना है, वो सारे हैं। हो सकता है आपको कभी किसी गाँव के अंदर ये मिल जाए कि वो ख़ातून ने ना घर में ही डिलीवर कर दिया अपना बच्चा। मतलब ये जो गाँव वाली औरतें होती हैं ना, ये काम करती रहती हैं, इनके पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके बच्चे जल्दी डिलीवर हो जाते हैं और इनकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज़ ही हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो शहरी वाली होती हैं ना बर्गर गर्ल्स, इनकी निस्बत जो है ना, क्योंकि ये बर्गर गर्ल्स प्रेफर करती हैं, एक तो काम नहीं करना, सीडेटरी लाइफस्टाइल, उसके बाद इनके पेल्विक मसल भी कमज़ोर होती हैं, इनसे पूरा ज़ोर भी नहीं लगता ड्यूरिंग लेबर और ये फिर सी सेक्शन की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, अमूमन ये गाँव में होगा कि आपको जो है ना कोई ऐसा बच्चा मिलेगा कि जो पैदाइश हो गई है उसकी, लेकिन उसको जो है ना वो अब सांस नहीं आ रहा, उसकी कार्डिक एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है, बीपी भी उसका कम होता जा रहा है। तो ये है न्यूनेटल रिससिटेशन। इसके ऊपर हम एंड पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको पहले ये हम देख लेते होता क्या है बेसिकली। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आता है एनुअल एग्ज़ाम में, बच्चा डिलीवर हुआ और बच्चा मुसलसल डिस्ट्रेस में जा रहा है, पैदाइश के बाद उसने क्राई नहीं किया। ठीक है, तो आपने कौन कौन से स्टेप फॉलोज करेंगे जस्ट आफ्टर डिलीवरी टू मेक, यूँ कह लें कि रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम मोर इफेक्टिव। अगर उसका हल्का फुल्का भी काम कर रहा है तो उसको हमने इतना ज़्यादा इफेक्टिव करना है। तो इस सारे प्रोसीजर का नाम है रिससिटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? हो सकता है बच्चा जब पैदा हो उसके जो है ना वो लंग्स वो मेरी जान कोलैप्स्ड हों। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा जो अपनी माँ के पेट में तो सांस नहीं ले रहा था ना, वो तो सारे जब वो यूं ही बाहर आएगा तो उसने रोना है, उसके बाद है ना फिर उसने सर्कुलेटरी यूं ही वो रोएगा, उसके जो फेफड़े हैं वो फूलते हैं तो उसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो हो सकता है जब वो रोए ना तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी सारा बैठा हुआ है, मतलब कि उसके अंदर जो हमने पढ़ा था पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो गया, उसके अंदर फिर एक फोरामेन ओवेल होता है। ठीक है, वो एक्चुअल में क्लोजर ही नहीं हुआ और उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बहाल नहीं हुआ। तो हमने ऐसे स्टेप करने हैं रिससिटेशन में जिससे हम उसका रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्टिव कर सकें। ठीक है, होता है बेसिकली क्या है, जब लंग्स एक्सपेंड करती हैं ना, सपोज करें ये हमारे पास है जी एक किस्म का ये कहने का दिल है। ठीक है, अब ये उसकी है जी राइट साइड और ये हमारे पास है जी लेफ्ट साइड। नहीं, उल्टा लिख दिया। हम यहाँ पे राइट साइड करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जी लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है ट्राइकस्पिड वाल और यहाँ पे माइट्रल या बाइकस्पिड वाल होता है। ठीक है, अब जो ही हमारे पास यहाँ से एक जा रही है जी पल्मोनरी आर्टरी, अब ये मेन अयोटा यहाँ से जा रही है ना यार, क्यों एनाटॉमी मुझे सारी भूलती जा रही है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वो सारे का सारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जी वो जाता है यहाँ पे हमारे पास, ये सपोज करें लंग्स है। ठीक है, लंग्स से अब कहाँ पे आ रहा है ब्लड? लेफ्ट एट्रियम के अंदर मेरी जान आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं जिसको अब हाईलाइट करूँगा ये वाला, इसकी हमने एक्टिवेशन सबसे पहले करनी है। देखो बच्चा क्राई करेगा, उसके ये उसे अपने उसका बच्चे का मुंह है। ठीक है, सपोज कर, और यहाँ से इसके लंग्स आ रहे हैं। ये जब वो क्राई करेगा उसके ये लंग्स इतने एक्सपेंड करेंगे कि वो एक प्रेशर डालेंगे इस वेसल के ऊपर कि जो हल्का फुल्का ब्लड है वो पहुँचे लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब लेफ़्ट एट्रियम से पहुँचेगा यहाँ पे जितने भी वो फोरामेन ओवेल और जो भी बातें हैं और इसके नीचे फिर डक्टस आर्टरियोसिस, वो सारे के सारे। जब यहाँ से अंदर प्रेशर लगेगा तो यहाँ से ये ढकने सारे बंद होंगे और ये एक नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जब हम उसके लंग ही कोलैप्स्ड है, वो रोया ही नहीं है, तो ये सारा सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा? ये मैं सिंपल मोस्ट जुगाड़ू तरीका बता रहा हूँ, जिनको जो मुझ जैसे हैं या जिनको समझ अच्छी नहीं ना आती, तो वो ये इस तरह याद कर लें कि उसके लंग्स कोलैप्स रह गए हैं और वो फिर लेफ्ट एट्रियम के ऊपर एक्चुअल में प्रेशर नहीं पड़ा, तो उसकी वजह से वो सारे का सारा हमारे पास हो गया। ठीक है, अब 2 टर्मिनोलॉजीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे। एक है जी एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया बेसिकली क्या है? डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन इन दी ब्लड, जो उसके अंदर खून जा रहा है, उसकी रगों में दौड़ रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजनेशन की कमी है। अब
क्या हो सकता है, कमी क्यों हुई है? ड्यू टू एनी मैकेनिकल काज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिकल काज क्या है, उसका डिफॉर्मिटीज़ है रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, या तो उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम बना ही नहीं है, या बना है तो वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी कोलैप्सिंग आ गई है, जिसकी वजह से ये सारा लफड़ा हो चुका है, ठीक। अब वो उसके लंग्स कोई भी, सिंपल वर्ड में रिस्पायरेटरी एफर्ट शो ही नहीं कर रहे, ये वाले जो उसके लंग्स है, नो रिस्पायरेटरी एफर्ट शोन बाय द लंग्स, ये हमारे पास हो गया एस्फिक्सिया। फिर एक लफ्ज़ आता है आपको हाइपोक्सिया, जब इसका अफेक्ट अब टिश्यूज़ के ऊपर आना शुरू हो जाए, दिल को ऑक्सीजन नहीं मिला उसने मरना शुरू कर दिया, दिमाग को नहीं मिला उसने मरना शुरू हो जाता है। तो अब हाइपोक्सिया बेसिकली क्या है, व्हेन टिश्यूज़ आर अफेक्टेड ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई इवन टू दी हार्ट, तो इसे हम हाइपोक्सिया का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यू टू इस्कीमिया आप कह लें कि हाइपोइस्कीमिक इंसेफलोपैथी हो सकती है, ठीक है। डिक्रीज ब्लड सप्लाई है तो दिमाग उसका डैमेज हो सकता है। हाइपोक्सिया ड्यू टू एस्फिक्सिया, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उसको हार्ट को मेरी जान प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, हार्ट रेट डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। इन सेंस दिल को जब ताकत नहीं है, दिल को पेट्रोल नहीं मिला, तो उसकी जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। अच्छा, इस केस को हम कहते हैं मतलब कि हाइपोक्सिया ड्यू टू एस्फिक्सिया। अब मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, हाइपोक्सिया ड्यू टू एस्फिक्सिया, इस वजह से उसकी मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं हो रही थी, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हुआ, ड्यू टू एस्फिक्सिया इज कॉल्ड प्राइमरी एपनिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी प्राइमरी एपनिया। और मोस्टली बच्चे आपको अगर मिलते हैं, क्राई नहीं करते, तो वो प्राइमरी एपनिया की स्टेट के ऊपर मिलते हैं। उनका हार्ट रेट भी कम होता जा रहा होता है, और मुसलसल जो उसकी ऑक्सीजनेशन है हार्ट की वो भी कम है, और बीपी भी उसका कम है। ये दो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी। अब ये वो स्टेज है जहाँ पे डॉक्टर एक मसीहा के तौर पे एक्ट करेगा। अगर आपने बाहर से फ़ौरन उस बच्चे को ऑक्सीजन दे दी, ठीक है, और अब ऑक्सीजन आपने कैसे देनी है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पीपीवी के ज़रिए, ठीक है, आप दे दें, तो वो बच्चा ये सारी चीज़ें रिवर्स करके उसका रिस्पिरेटरी एफर्ट भी ठीक हो जाएगी, उसका दिल भी ठीक हो जाएगा, तो वो बच्चा हमारे पास नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। ये है एक अच्छे डॉक्टर की निशानी। लेकिन जो मुझ जैसे बेचारे होंगे जिन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, वो क्या करेंगे कि डिले कर देंगे, आएँ-शाएँ-बाएँ करते रहेंगे। और रिमेंबर, अल्लाह ने आपके हाथ में अब एक बंदे की ज़िंदगी दे दी है, तो अब आपने क्या करना, अगर आपने डिले कर दिया तो उसका मज़ीद ये जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है मज़ीद कम होगा, और मज़ीद हार्ट रेट उसका कम होगा। हो सकता है कि वो कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको पॉज़िटिव जो पीपीवी पॉज़िटिव प्रेशर वेंटिलेशन ना मिल रहा हो। होता है ना कि बच्चे को लाने में देर कर दी है, तो यही होगा कि जब वो बच्चे को लाने में मज़ीद देर करेंगे, मतलब घर में रख के बैठे रहें, उसकी साँस कहती नहीं जी मैं ते जी हुण द इहदे उत्ते दम कर दियाँ। ठीक है यार, दम भी करो, लेकिन उसको साथ हॉस्पिटल भी लेके जाओ, उसको भी ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, नो डाउट दम से होता है। मैंने देखे हैं ये कि ये जो सास माएँ होती हैं, ये दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, ये अपने टोटके आज़माना शुरू करती हैं। उस वक़्त नानियों दादियों के टोटके नहीं है, वो कोई कहती है नहीं जी इसको पानी के घूँट पिला दो, ये कर दो, वो नहीं ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, एज़ सून एज़ पॉसिबल करना है। अगर ना किया तो मज़ीद उसका हार्ट रेट मेरी जान कम हो जाएगा, मज़ीद वो हमारे पास हाइपोक्सिया के अंदर चला जाएगा, मज़ीद उसका इस्कीमिया बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? और मज़ीद उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सारे के सारे रिस्पिरेटरी एफर्ट जो अगर वो पहले कोई थोड़ी बहुत शो कर भी रहा था, तो वो और कम होती जाएँगी। और इस कंडीशन को हम कहेंगे, जब वो वर्सन हो जाएगी, तो ये हमारे पास अब है जी सेकेंडरी एपनिया, ठीक है? सेकेंडरी एपनिया। अब यहाँ पे अब आप अगर पहुँच जाए बच्चा, ठीक है, यहाँ पे इतनी सेवेरिटी नहीं थी, यहाँ पे पहुँच गई है, तो आपको इसे कुछ भी नहीं करना, जो करना है वो आपने पॉज़िटिव हमने सबसे पहले पॉज़िटिव प्रेशर जो है ना वो देना है। ठीक है, मतलब आप सेकंडों के ऊपर काम पहुँच गया। पॉज़िटिव आपने वेंटिलेशन प्रेशर जो है ना, पॉज़िटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है? वो आपने उसको देना है। अगर अब इस फ़ेज़ के ऊपर ना दिया, तो इससे आगे उसकी जो है ना वो ब्रेन डेथ हो जाएगी। अगर ब्रेन डेथ होगी तो वो हर चीज़ उसकी समझो गई, ठीक है? तो ये उसकी ब्रेन डेथ की जो है ना वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है? ये एक
कह लें कि जुगाड़ू सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। इस पे रिससिटेशन बुक के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको जो है ना वो अब सिंपलेस्ट वे में करते हैं। ठीक, अब आपके पास जी वार्ड के अंदर सपोज करें आपकी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, तो स्टेप्स क्या होंगे आफ्टर डिलीवरी कि हम बच्चे को मेंटली तौर पे हम तैयार होते हैं जी कि बच्चा जो यूँ ही डिलीवर हो। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपके काम आ जाए। ठीक है, स्टेप्स में सबसे पहले क्या है, ड्राई करना होता है हमने बेबी को। बेबी यूँ ही बाहर आया, एक दाई तौलिए लेके खड़ी होती है, ठीक है, तो ड्राई दी बेबी नंबर 1 स्टेप पे। जो गीला बेबी, क्योंकि वो माँ के अंदर उसको गर्मी मिल रही है, माँ के पेट से, माँ के जिस्म से, माँ के मेटाबॉलिज्म में गर्मी मिल रही है। अब जो ही वो आया उसके साथ सारा वो एमनियोटिक फ्लूइड लगा हुआ है, वो सारे का सारा ठंडे एनवायरनमेंट में है। सबसे पहले हमने ट्राई करना है। तो हमारे पास जी 3 टॉवल्स होती हैं, 3 तौलिए होते हैं। एक तौलिया हमारे पास किस लिए होती है, एक वो उसको ना साफ़ करने के लिए, जो भी उसके ऊपर गंद बला जो भी लगा हुआ है, गंद बला तो नहीं कहेंगे उसको, क्या क्या कहना है हमने, एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सारे का सारा, ठीक है, उसको हमने क्लीन करना है। नंबर सेकंड पे आपने क्या करना है, क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करना है, ठीक है, अच्छे से उसको जो है ना वो ड्राई कर दो, जो भी उसके ऊपर अगर हल्का फुल्का पानी रह गया तो वो। क्लीन में क्या है, अगर उसके ऊपर वो कोई मेकोनियम वगैरह या इस तरह की चीज़ लगी हुई तो वो। नंबर थर्ड पे आपने क्या करना है, थर्ड तौलिए से हमने उसको कवर कर देना बेबी को, ताकि अगर एसी वगैरह चल रहे हैं आपके थिएटर के अंदर तो आपने उसको ठंड से बचाना है। ये ना हो कि यकदम गर्म माहौल से यकदम ठंडे माहौल में आ जाए तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं, सर से सबसे ज़्यादा जो है ना वो एवेपोरेशन होती है और हाइपोथर्मिया, इसलिए सर को जो है ना वो सबसे पहले कवर किया जाता है, उसके ऊपर कोई कैप या इस तरह की चीज़ें जो है ना गर्म माहौल में रखना है। ठीक है, नंबर सेकंड पे आपने करना है उसका एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन देख लेनी है। ये नॉर्मल बेबीज़ की बात करूँ जो अमूमन आज, ठीक है। अब एयरवे में देख लेना, सारा मुँह खोल के उसका देख लो, ठीक है, मुँह क्लियर है, हम जो है ना वो मुँह को उसको ओपन करवाते हैं, मुँह क्लियर है, क्या उसने कभी-कभार वो अपना फेसेस भी खा लेता है जिसे मेकोनियम कहते हैं ना, ठीक है, तो वो उसके मुँह के अंदर भी चला जाता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड से फ्लोट करता-करता, तो वो देख लेना बच्चा सही से रो रहा है कि नहीं रो रहा। बच्चे के कराए जो है ना वो एयरवे के अंदर ही हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो मतलब कोई मसला है, तो आपने क्या करना है, स्लाइटली हेड को एक्सटेंड करवा देना है, ठीक है, स्लाइटली एक्सटेंशन करवा देनी है ऊपर की तरफ, और उसके बाद हमारे पास एक सक्शनिंग वाला एक होता है गुब्बारा सा, उसको बंद करके मुँह के अंदर डालते तो वो फूलता है और वो सक कर लेता है चीज़ों। तो आपने मुँह के अंदर सक्शनिंग जो है ना वो कर लेनी है, ठीक है? ताकि अगर वो कोई मेकोनियम वगैरह खा ले तो वो, लेकिन अगर वो खुदा ना ख़ास्ता उसकी ट्रेकिया के अंदर चला गया है ना, ठीक है, आपने वो ये मुँह में देखा सारा क्लियर था, लेकिन आपको शक पड़ गया ट्रेकिया में और आपने थोड़ा-सा गौर किया तो ट्रेकिया में जा गया हुआ है। तो आपने फिर क्या करना है, फ़ौरन से पहले एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ना, ईटीडी, ठीक है, ईटीडी ट्यूब है ना, वो आपने जो है ना उसको फ़ौरन से पहले डाल देनी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। ये डालना पड़ेगी, इसके ज़रिए फिर हम जो है ना वो सक कर लिया करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के ज़रिए। फिर मुँह देख लिया, साथ में आपने उसका नोज़ भी लाज़मी देखना है, नाक के अंदर तो कोई सेक्रीशन नहीं फँसी हुई, ठीक है। नोज़ की आपने उसके साथ ही सक्शनिंग कर लेनी है। देखो, अपने मुँह को सारे हाथ लगाओ, अपने नाक को हाथ लगाओ, अपने ट्रेकिया को हाथ लगाने की कोशिश करो। तो ये 3 चीज़ें आपने स्टेप फ़ॉलो कर ली हैं, ठीक है। फिर भी अगर ब्रीथिंग नहीं हो रही, फिर हम क्या करते हैं, आपने वो थ्री इडियट्स वाली मूवी देखी है ना, उसके अंदर वो क्या करता है, ऑल इज़ वेल बोलो, ऑल इज़ वेल। मतलब स्टिमुलेट करना है बेबी को। अब यहाँ पे हमारा ये भी फ़ेल हो गया, ये भी फ़ेल हो गया, ये भी फ़ेल हो गया, तो हमने क्या करना है, अब ये स्टेप मतलब डन हो गया लेकिन बच्चा अभी तक ट्राई नहीं किया, तो फिर आपने क्या करना है, स्टिमुलेट करना है और साथ में वार्म करना है बेबी को। अब स्टिमुलेट क्या करना है, बोल के आई थिंक शायद थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो, उसके कानों में इसी जाती हो कुछ ना कुछ, लेकिन हमने स्टिमुलेट करने के कुछ तरीके होते हैं। उसकी जो है ना वो कमर जो है, बैक, ठीक है, उसके ऊपर हमने थपकी देनी होती है और यूँ-यूँ जो है ना वो उसको थोड़ी-सी गर्माइश देनी होती है ताकि उसकी न्यूरॉन्स एक्टिवेशन हो। या फिर उसके पाँव के नीचे, फ़ीट के नीचे जो है ना, पाँव के बिल्कुल नीचे यूँ-यूँ हम उसके जो है ना वो करते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो है ना वो उल्टा लटका के भी मार रहे होते हैं बहुत सीवियर कंडीशन में। इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी है, मेरे ख़्याल में तो मारना नहीं चाहिए, इतने छोटा बेबी के अंदर हो सकता है उसकी फीमर जो है ना वो उसके अंदर से निकल आए, तो मैं नहीं इस केस किया। हमारे टीचर भी कहते थे कि मारने वाला ये कोई कांसेप्ट नहीं है, ये तो हमें लोगों ने मूवीज़ के लिए बनाया हुआ है, बाकी वो तो कोई नहीं होता। जिस तरह वो थ्री इडियट में कहते हैं ना, ठप्पा किधर है, वो देख रहा होता है उसको, तो वो एक गंदी चीज़ है मेरे ख़्याल में, नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके ब्रेन डैमेज हो सकता है, अगर फ़ौरन से झटका लगे तो उसकी
कुछ ना कुछ तो हो टूट जाती होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, मोस्टली जो फीट को स्टिमुलेट करने से बैक को स्टिमुलेट हो जाता है। फिर आपने जो है सी से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो उसको देख लेना है। आपको 100 प्लस बीट इतने छोटे बच्चों में मिलेगी, 100 से ज़्यादा बीट। देखो, आपके पास अब घड़ी तो आप उस वक़्त नहीं करेंगे कि घड़ी से देख के जनाब आप 1 मिनट तक आप बैठे रहो। स्किंटों की गेम होती है। देखो, फ़ील करो उसकी बेबी की हार्ट। अगर तो वो इस तरह आ रही है तो मतलब 100 है। अगर वो इस तरह आए, समझो 1 मिनट में 60 दफ़ा ही हो रही है, तो ये मतलब मिनिमम 60 जो है ना इसकी एक लो लेवल है। इससे अगर नीचे होगी तो फिर मेरी जान जो है ना, अमूमन तो जब 100 से कम आ रही होती है ना तो हमें सोच में पड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टिमुलेट किया, फ़र्क अब क्या करें, आपने सबसे पहले क्या करना है, अभी तक जो मैं स्टेप बताए हैं आपको, इसको मैं अगर कंसाइज़ में लिखूँ तो नंबर 1 पे जो ही बच्चा पैदा हुआ तो रो नहीं रहा, रोया नहीं है, तो आपने क्या बस फ़ौरन पीपीवी दे देनी नहीं, पहले उसको स्टिमुलेट करो, ठीक है, उसके कमर के ऊपर और उसके पाँव के ऊपर, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करो, वार्म करो। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर आप पॉज़िटिव प्रेशर जो वेंटिलेशन है ना उसके ऊपर आप शिफ्ट होते हैं, ठीक है। नंबर 2 स्टेप पे आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे देना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक हमारे पास होता है एम्ब्यू बैग और एक हमारे पास होता है मास्क जो कि सी शेप्ड होता है और बिल्कुल वो बच्चे के मुंह के ऊपर बच्चों के लिए बना होता है और वो उसके बिल्कुल फिट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना एम्ब्यू बैग के अंदर भी एक प्रेशर हमने लिमिट करना था बच्चों के लिए ज़्यादा, उसके अंदर 25 से 35 जो है ना वो जो है ना वो इतना हमने प्रेशर मेंटेन करना है, ज़्यादा भी नहीं करना, उसके लंग फाड़ नहीं देने आपने। ये ना हो कि लंग फाड़ के जनाब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं अब मुँह उठा के, तो जी अब क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है, अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आप ईटीडी ट्यूब पास, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ना वो आप पास करके फिर आर्टिफिशियली जो है ना वो प्रेशराइज़ ऑक्सीजन दे दें, ठीक है। अब हमने यहाँ बात की हार्ट रेट की, अगर वो 100 से कम है, ठीक है, मतलब सपोज़ करें हमारे पास वो 60 बीट तक बता रहा है, तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। 60 से नीचे चला गया तो सीवियर कंडीशन में हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। अगर उसकी 60 से 100 के दरमियान कहीं रेंज में आ रही है तो फिर हमें देखना है कि आया कि वो वक्त के साथ उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर नहीं बढ़ रहा तो फिर मसला है हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है जिसे हम कहते हैं MR सोप, SOAP, ठीक है। मिस्टर सोप के नाम से याद कर लो, ये स्टेप आपने दोबारा देखने हैं। आया कि आपने मतलब उसका हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा तो आप देखो कि आया कि आपने उसका मास की एडजस्टमेंट की हुई है, ठीक की हुई है। आर से उसकी रेस्पिरेटरी एयरवे आपने देखना है, उसकी पोजीशनिंग जो है वो ठीक हुई है। अच्छा, एस से हमारे पास है सक्शन आपने ठीक किया हुआ है नोज़ प्लस माउथ का, ठीक है। ओ से हमारे पास है जी ओपन उसका माउथ किया हुआ, या ये ना उसका मुंह ही बंद हो तो फिर आपने सांस क्या से दी, ओपन दी माउथ, ठीक है, मुंह उसका खुला हुआ है। और पी से हमारे पास है कि अगर प्रेशर कम है तो आपने इनफ प्रेशर तो देना है ना, पॉजिटिव प्रेशर, तो प्रेशर को दोबारा देखो, प्रेशर इंक्रीज करो और बाकी अल्टरनेट थेरापीज जो है ना उसकी तरफ आप मूव करो, ठीक है। तो अगर फिर भी ये सारा स्टेप करने के बाद भी मेरी जान बच्चा जो है ना उसकी हार्ट जो रेट है वो हमारे पास 60 से मज़ीद नीचे गिर गई है, ठीक है। ऊपर आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। हमने सारे स्टेप फॉलो कर लिए, स्टिमुलेट कर लिया, वार्म कर लिया, उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर ली, ठीक है, उसकी सक्शनिंग कर ली, एम्ब्यू बैग लगा लिया, मास्क लगा लिया, लेकिन उसकी मेरी जान बीट 60 से कम होती जा रही है। अब डॉक्टर साहब के हाथ पाँव फूलना शुरू हो गए। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन है, फ़ौरन से पहले आपने सीपीआर कह लो इसको, यहाँ पे बुक के अंदर आपके लिखा हुआ है चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर तो सीपीआर हम इतना कर नहीं सकते, तो हम चेस्ट कंप्रेशन जो है ना वो करनी होती है। और इसकी रेशियो क्या होती है, बड़ों में हम 30:2 करते हैं, लेकिन बच्चों में 3:1 हमने करनी होती है, ठीक है। मतलब 3 दफ़ा आपने चेस्ट को कंप्रेस करना है, इधर गया यार मेरा टेडी बियर, और 1 दफ़ा ये देखो, ये हमारे पास है ना बेबी, ठीक है। तो आपने ज़ीफ़ी स्टर्नम के पॉइंट के ऊपर 2 फिंगर रख के 1, 2, 3, उसके बाद 1 दफ़ा आपने उसके मुँह के ऊपर एम्बो बैग लगा के और यहाँ से जो गुब्बारा होता है उसको फुला देना, शूं 1 दफ़ा करना बस। और उसका प्रेशर कितना है 25 से 30 mm तक होता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है 1, 2, 3 फिर शूं 1, 2, 3 शूं
1 2 3 शू, तब तक करते रहना जब तक बच्चे को बहाली ना हो रही हो, ठीक है। तो ये 2 उँगलियों से ज़ीफी स्टर्नम वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अगर ये इससे नहीं हो रहा तो फिर आपने ना बच्चे को यूँ पकड़ के ना, ठीक है, तो दोनों अंगूठों के ज़रिए ये कंप्रेस करना होता है, ठीक है। 3 कंप्रेशन 1 एम्ब्यू बैग, 3 कंप्रेशन 1 एम, कभी-कभार इससे 2 उँगलियों से इफेक्टिव नहीं होता तो फिर ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब भी नहीं हुआ जी, आपने कर लिया है, जो उसका हार्ट रेट ठीक नहीं हो रहा, मज़ीद गिरता जा रहा है मेरी जान, तो आपने फिर अब दवाइयों की तरफ शिफ्ट होना है। इसकी जो है ना वो एक देख लो आईवी लाइन लगा के इसमें एपिनेफ्रीन, ठीक है, एक ड्रग है एपिनेफ्रीन जो कि हमारे पास हार्ट स्टिमुलेटिंग ड्रग है, वो ठोक दो, ठीक है। जिसने जाके सीधा दिल के ऊपर अमल करना है, उसको कहना है उठो यार, तुम्हारा जो बंदा है उसको तुम्हारी ज़रूरत है, उठो, तो एपिनेफ्रीन से करेगा। साथ में आपने वॉल्यूम एक्सपेंडर लगा देनी है, ताकि जो उसका सिस्टम जहाँ से भी जाम है ना, हो सकता है वो अनीमिक हो, तो वॉल्यूम एक्सपेंडर जो है ना वो डाल देने। नंबर 1 पे हमने उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में एपिनेफ्रीन डाली, नंबर 2 पे हमने वॉल्यूम एक्सपेंडर डाल दिए, तो दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं, ठीक है। अब आपने देखना है इसके साथ आया कि माँ को एनेस्थीसिया डॉक्टर की गलती की वजह से ज़्यादा तो नहीं चला गया। कभी कभार ये होता है, जब वो माँ के पेट के अंदर बेबी होता है, हम उसको जनरल एनेस्थीसिया दें, एनेस्थेटिक से हो सकता है दवाई ज़्यादा चली गई हो। अगर वो दवाई ज़्यादा चली गई तो वो हो सकता है वो बेबी से के अंदर भी कुछ ना कुछ दवाई चली गई हो, उस वजह से बेबी बेहोश हुआ हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसके अंदर भी देखना है, अगर जो डोज़ ज़्यादा चली गई है या माँ सिगरेट नोशी करके आई है प्रेगनेंसी से पहले, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, नैलोक्सोन जो है ना वो आपने लगा देना, इससे एंटी एनेस्थेटिक इफेक्ट वो सारे का सारा आता है, ठीक है। अब भी नहीं आया आपके पास, आपने सारे स्टेप कर लिए हैं, तो फिर मेरी जान ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। अब देखो कि बच्चा ज़िंदा है या नहीं है। उसकी आँखें खोलो, उसके अंदर वो टार्च मारो, बाइलैटरल प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स चेक करो, आया कि प्यूपिल रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव। अगर नॉन रिएक्टिव आपको नज़र आए, एक आध अपने कोलीग को तुम भी यार एक दफ़ा कन्फर्म करो, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई। बस फिर कह दो कि ये जी अल्लाह की मर्ज़ी, आपका बेबी जो है ना वो पैदाइशी तौर पे ही जो है ना वो उसकी सांसें नहीं थी, रिलीज़ इसके जाएँ और दफना दें। आई थिंक जिसकी सांस ना हो उसका जनाजा नहीं होता, अगर बच्चे ने सांस लिए हो तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वैसे ही दफना दिया जाता है ना, नहला के। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर रिससिटेशन के बारे में, होपफुली मज़ा आया होगा, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना बेस्ट हमें आए, हमारे टीचर्स ने हमें दिखाया, ठीक है, हमें समझाया, मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये बुक से जो टॉपिक्स हैं ना, यहाँ पे देखो, न्यूनेटल रिससिटेशन में लेबर रूम में रिक्वायर्ड टू हेल्प द न्यू बॉर्न टू मेक अ रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी ट्रांजिशन मोर इफेक्टिव, ठीक है। जो उसकी ट्रांजिशन उसको इफेक्टिव बनाना है। न्यू बॉर्न इन्फेंट गैस आफ्टर 6 सेकंड एंड मेजरली हैव डन 20 सेकंड, वो बाकी बच्चों वाली बात आपने खुद पढ़नी है, कोई इतनी ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ रिससिटेशन में एंटिसिपेशन वो बाकी आइडेंटिफाई दी हेल्प करिए, बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। रिससिटेशन टेबल है, सेनिटाइल वो बाकी एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ठीक है। पीसीज ऑफ क्लॉथ होती हैं ड्राई करने के लिए, एक को कवर करने के लिए, एक को क्लीन करने के लिए, कैप हेड के को मैंने बताया। क्लॉक स्टॉप वाज मेडिकेशन में एपिनेफ्रीन होनी चाहिए, नैलोक्सोन हाइड्रोकार्ड क्लोराइड होनी चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, डेक्सट्रोज, स्टीराइल वाटर, मतलब जो नॉर्मल आपकी जो वार्ड के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वही उसने सारी की सारी लिखी हुई हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। यार तुम्हें क्या हो गया, फोकस क्यों नहीं हो रहे, ठीक है, वो सारी की सारी लिखी हुई हैं। बर्थ के ऊपर क्लियर द मिकोनियम, ब्रीथिंग, गुड मसल टोन, कलर पिंक, वो आ गया आ जाता है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है रूटीन केयर करनी है, ब्रीथिंग ग्रेटर देन 100 अबव स्पोरेटिव वो केयर आ जाएगा। स्टेप ऑफ रिससिटेशन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर रिस्पायरेशन रेट, हार्ट, और फिर हमारे पास एक कलर भी है, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको करता हूँ, ठीक है। प्रिवेंट करना है, हीट लगाकर ड्राई करना है उसको थारोली, ठीक है। और रेपिड वार्मर के अंदर हम उसको रख देंगे। कैंगरू में मतलब हम अमूमन मदर की ना ऊपर उस बच्चे को लिटा दिया करती डिलीवरी के बाद, जिस तरह कैंगरू नहीं अपनी थैली में डाल लेता बच्चे को, तो वो एक हमारे पास कैंगरू मदर के नाम से है। ओपन एयर वे पोजीशन इन्फेंट जो है ना, वो हमने मुंह खोलना है, सक्शन करना है, ये देख रहे हो आप, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, और फिर हमने उसकी सारी की सारी स्निफिंग डॉग जिस तरह करता है, ठीक है। और इनिशिएट ब्रीथिंग हो गया, मेंटेन सर्कुलेशन, डिसीजन, बाकी हमारे पास ये है, ठीक। ये यार एक अहमद हसन के अंदर ना एक टेबल बना हुआ है, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं ना वो देखो, रिस्पायरेटरी एफर्ट है,
ठीक है, वो कह रहा है हमारे पास अगर ठीक है फिर उसका हमने हार्ट रेट चेक करना है। अगर वो 100 से ज़्यादा है तो फिर हमने थर्ड नंबर पे उसका कलर चेक करना है। ठीक है, अगर कलर उसका देख लेना है कि पिंक है तो ठीक है बिल्कुल बेबी, अगर पिंक नहीं है साइनोज है तो फिर हमें देखो सबसे पहले हमने उसका सांस चेक किया, अगर वो रिस्पिरेटरी एफर्ट शो नहीं कर रहा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है, वो बैग में देनी है। ठीक है, और वो सारे के सारे हमारे पास लेटर यूज़, फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब भी हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूस फॉर 15 से 30 मिनट के लिए। फिर हार्ट रेट के ऊपर जाना है। ठीक है, इस दौरान हमने हार्ट रेट पे जाना है 60 से 100 और नॉट इंक्रीजिंग, 100 से ऊपर नहीं जा रहा वो हार्ट रेट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करनी है 3:1 के साथ, और कितनी करनी है, हाफ से 2 हाफ तक जो है ना इंचज़ तक, वो कह रहा है कि 2 3/4 इंच तक जो है ना हमने कंप्रेशन करनी है चेस्ट आफ्टर 30 सेकेंड इफ नॉटिंग। ड्रग एपिनेफ्रिन, वॉल्यूम एक्सपेंडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, डोपामिन, अगर वो नारकोटिक लेके आई है तो हमने उसको नेलेक्सोन उसको साथ देना है। फिर अगर उसका 60 से 100 देना और हार्ट रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है तो फिर हम पॉजिटिव एयर प्रेशर कंटिन्यू रखेंगे टिल हमारे पास उसका हार्ट रेट 100 को क्रॉस ना कर दे। अब कलर देखना है, उसका कलर या तो पिंक होगा वो ठीक है, अगर पिंक नहीं है तो वो साइनोस हो सकते हैं, सेंट्रल साइनोसिस भी हो सकती है, पेरिफेरल भी। अगर सेंट्रल साइनोसिस है फिर हमने टपा के उसको ऑक्सीजन देनी है तो बच्चा आपके पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेरे पास बुक पड़ी हुई थी, इसके अंदर भी एक अच्छा दिया हुआ, वो कह रहा है कि डिसकंटिन्यू, अगर हमारे पास रिस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है फिर हमने क्या करना है, हार्ट और इनऑडिबल हार्ट है, मतलब हमें दिल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और प्यूपल उसका डायलेट हुआ, बिल्कुल हम उसकी आंख खोली डायलेट है प्यूपल, वो कोई रिफ्लेक्स नहीं शो कर रहा, एंड फिक्स्ड आफ्टर 15 मिनट 20 मिनट, 20 मिनट के बाद भी आपने देखा तो बिल्कुल वैसा ही है, तो इसका मतलब बच्चा मरा हुआ हुआ। अब आपने डिसकंटिन्यू कर देना सारी रिससिटेशन। ठीक है, ये टेबल बना लेना और साथ में जो है ना वो हमारे पास ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर बुक नहीं है तो, ये बहुत अच्छा टेबल बना हुआ। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली अब अगर रिससिटेशन का क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं हूँ ना तो मैं अपने पहले स्टेप लिखूँ सारे के सारे, उसके बाद ये एक टेबल बना दूँगा, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।